क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 50 का 7। विश्वासी कभी लज्जित नहीं होते। दाऊद को अक्सर अपने जीवन में अपमान सहना पड़ा। उसका अपना बेटा अबशलोम ही उसके विरोध में खड़ा हो गया। जब राजा शाऊल ने देखा कि परमेश्वर दाऊद की तरफ है, तो वह उससे जलने लगा और मारने की योजना बनाने लगा। फिर सीमी दाऊद को लगातार कोसते हुए उस पर पत्थर फेंकने लगा। इतने अपमान और निंदा के बाद भी दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी और अपना सारा विश्वास सिर्फ अपने परमेश्वर पर ही रखा। भजन संहिता 40 का 17। दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 34 का 1। हाँ, दाऊद हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। परमेश्वर से डरने वाली एक माँ ने अपने इकलौते बेटे की परवरिश को हर अच्छे ढंग से करने में अपना सारा समय लगा दिया। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपने बेटे को परमेश्वर के भय और बुद्धि से बढ़ता हुआ देखे। पर जब यह लड़का बड़ा हुआ तो दुर्भाग्यवश उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया। उसने अपनी माँ के विरोध कड़े शब्दों का प्रयोग किया और उसे दुख पहुंचाया। वह गलत संगति में पड़ गया और इधर उधर पैसे और समय को बर्बाद करने लगा। वह अपने कॉलेज की पढ़ाई में भी अनियमित था। उसकी माँ बहुत दुखी थी और नहीं जानती थी कि उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। फिर भी वह अपने परमेश्वर से लिपटी रही और उसकी उपस्थिति में अपने हृदय की बातों को रखती रही और उसे हृदय में एक अद्भुत शांति मिली। शीघ्र ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके बेटे के हृदय को बदल दिया। बेटे को कुछ दिमागी उलझन पैदा हुई और यही तो मौका था कि उसकी माँ को इंतजार था। अब वह उसे अपने सच्चे प्रेम का एहसास करा रही थी और इस प्रकार वह उसे परमेश्वर के पास लाने में सफल हो गई। अब वह परमेश्वर की संतान बन चुका था और उसी की मदद से उसने अपने कॉलेज की परीक्षाओं में स्वर्ण पदक को जीता। परमेश्वर ने इस माँ को उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कठोर व्यंग्यात्मक ताने से उभारने में मदद की। परमेश्वर ने उसे उसी स्थान में जहाँ पहले उसका अपमान हुआ था, कई अवसरों पर सम्मानित होने का मौका दिया। आप भी हर समय परमेश्वर से लिपटे रहिए। आपके निंदा के बदले परमेश्वर आपको दोगुनी रूप से सम्मानित करेगा। यशायाह 61 का 7। हमें भी अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर से सारी वस्तुएं मांगना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें अच्छी और लाभदायक वस्तुएं हमें प्रदान करते हैं, हमें मुसीबतों से और तमाम तरह की बुराइयों से हमें बचाते हैं, हमें अच्छी और सीधाई रास्तों पर लेकर के चलते हैं, शैतान के कुछ भी बुरे चीज़ों से हमें बचा के रखते हैं। महान सामर्थ्य पिता होने दीजिए जूते पिता, हम लोग कष्ट भरी दुनिया में पिता आपके आशीषों को चाहते हैं पिता। हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालिए, आप हमारे जीवन पे पिता हमें आशीष दीजिए पिता, ताकि हम लोग ठीक रीति से बढ़ने पाए, तरक्की करने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज मेरे सारे कलंक और अपमान को मुझसे दूर कर। मेरा दृढ़ विश्वास है कि तेरे लिए यह बिल्कुल संभव है कि तू मेरे साथ रहे और मुझे आशीष दे। है स्वर्ग के पिता, तू मेरे अपमान और निंदा को सम्मान में बदल दे और मेरी मदद कर। यह छोटी सी प्रार्थना आपके